क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द सेट, आपको एक सेट दे रखा है जी, ये सेट है, इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। आपको ये सेट दे रखा है और ग्रुप में मैंने आपको बताया था अगर कोई सेट क्लोजर, एसोशिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो हम उसको ग्रुप बोल देते हैं। तो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपको एक सेट दे रखा है और इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हमको जो सेट दे रखा है उसके अंदर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लेंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। और इधर ऑपरेशन क्या लिख रखा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इधर जो दो एलिमेंट्स हम लेंगे उस पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। और सेट हमको क्या दे रखा है, 2 की पावर n, मतलब ये एक सेट है जो 2 की पावर n में है और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे, -1, -2, 0, 1, 2, ऐसे करते करते हो जाएंगे। तो ये होंगे हमारे इंटीजर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक 2 एलिमेंट्स इन जी हमारा ग्रुप है, उसके अंदर हमने कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लिए। तो देखो ग्रुप में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा जी सेट है। अब इसके अंदर से हमको कोई से भी दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो मैंने पहला एलिमेंट ले लिया 2 की पावर n, जो n है वो क्या है, इंटीजर है। और b इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, और यहाँ पर m भी एक इंटीजर है। अब ये a और b एलिमेंट कोई से भी सेट में से हो सकते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a और b बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट से तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी उस सेट में बिलोंग करेगा, तो उसको हम बोल देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो a मल्टीप्लिकेशन b, इधर हमारा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ही है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। a क्या था, 2 की पावर n, और b क्या था, 2 की पावर m। और अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो m प्लस n। और अगर आप दो इंटीजर का एडिशन करते हो तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। रखा है सिंस n प्लस m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड वी हैव 2 की पावर m प्लस n। अगर देखो ये भी बिलोंग कर रहा था हमारे सेट से और b भी बिलोंग कर रहा था हमारे सेट से, और 2 की पावर m प्लस n। अब देखो जैसे समझो कि मैंने a ले लिया था 2 की पावर 2 और b ले लिया था मैंने 2 की पावर 3। तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 प्लस 3, और ये क्या आएगा, 2 की पावर 5। अब देखो ये भी इस सेट से बिलोंग करेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो a था वो भी हमने इस सेट से लिया था, b था वो भी इस सेट से लिया था, और हमने इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाया और जो फिर उसका रिजल्ट आया वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। सेम चीज़ ये है, पर यहाँ पर m और n कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, वो भी हमारे सेट से बिलोंग करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो इसके अंदर देखो ये चीज़ हमको पता है, अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो लेट टेक 3 एलिमेंट्स इन जी, ये हमारा जी सेट है, ये जी सेट है, इसके अंदर से हम कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे ए बी सी। ए क्या है, 2 की पावर n, बी क्या है, 2 की पावर m, और सी क्या है, 2 की पावर p। और यहाँ पर जो n, m और जो p है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंटीजर से। और हमको ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पर ए बी सी की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी। और इधर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इधर पावर ऐड कर दी, और सेम इधर भी m प्लस p हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, n प्लस m प्लस p, और इधर भी m प्लस n प्लस p। और अगर n m p इंटीजर है तो n प्लस m प्लस p भी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और देखो इधर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ जाता है, तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। तो ये सेट एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चेक करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें और उसका ऑपरेशन, इधर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम एक ऐसे एलिमेंट के साथ करेंगे कि हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। तो हमको देखना है कि क्या इस सेट में ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट हम एक एलिमेंट लेते हैं 2 की पावर n, और यहाँ पर हमको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि वापस से हमको 2 की पावर n ही दे दे मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो वो एलिमेंट क्या होगा, e इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, और यहाँ पर 0, यहाँ पे क्या लिख रखा है, n क्या है, इंटीजर है, और 0 भी हमारा एक इंटीजर है। तो ये तो सही है कि 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, और हम किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिल जाता है। तो ये आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स की।
अब हम देखते हैं क्या ये जो हमको सेट दे रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उस सेट में। तो हमारे पास जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है तब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि ये ए सेट है और उसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पे 1/a होगा, जो कि इक्वल आता है हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट के, मतलब 1। तो अगर ये वाली चीज़ इस सेट में प्रेजेंट होगी, देखेंगे कि इस सेट में सबका इन्वर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि a की पावर n बिलोंग कर रहा है g से, तो उसका इन्वर्स हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -n, क्योंकि 2 की पावर n का इन्वर्स 2 की पावर -n ही होगा। -n भी बिलोंग करेगा हमारे इंटीजर से, क्योंकि n हमारा इंटीजर है तो -n जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा। ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि अगर मैं 2 की पावर n, अब देखो n आप कोई सा भी इंटीजर यहाँ पे ले लो, जैसे कि मैं 5 ले लेती हूँ और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 की पावर -5, और ये भी हमारे सेट में है और ये भी हमारे सेट में है, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये सेट ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रुप इज अ ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।